ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 9th में है, जो क्लास 10th में, जो क्लास 8th से 9th में जाने वाले हैं, चाहे जो 9th से 10th में जाने वाले हैं। चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो। आप लोग अगर साइंस में, मैथ्स में रुचि रख रहे हैं और थोड़ा क्वेश्चंस हायर स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब क्लास स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो हम लोग किस किस बुक पर फोकस किए थे। एक एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी तो बेसिक है, तो उस पर सब लोग फोकस करते हैं। तो एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा पर हम लोगों ने फोकस किया था। हम लोग कोचिंग में 15 अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म हो गया था और वहाँ पर 15 अक्टूबर तक ही लड़के अपना अपना रिवीजन कर लिए, अपना अपना मतलब रिवाइज करते रहे, टेस्ट हम लोग लेते रहे। तो एक उसमें से क्या हुआ कि जो स्कूल स्टैंडर्ड पर ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है, एक बच्चा ने क्रैक भी किया। जो मतलब यहाँ पर जितने भी शाहपुर वगैरह में है कोचिंग, एक ही बच्चा है जो क्रैक किया है फर्स्ट स्टेज। 60 मार्क्स का होता है ये एग्ज़ाम ओलंपियाड वाला, ठीक है ना। क्लास 9th में वो बच्चा है और 53 उसका मार्क्स आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, अच्छा मार्क्स भी है और कट ऑफ था उसका 48। तो किसी और लड़के ने, चाहे और जितने भी स्कूल है यहाँ पर, कोई किसी और लड़के ने वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाए वो लोग, लेकिन ये बच्चा किया और इसका इंटरनेशनल रैंक भी है 133। तो आप लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं कहना ये चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सबसे पहले ये ध्यान देने का ज़रूरत है कि एनसीईआरटी है, किसी भी एक्सरसाइज, चाहे कोई भी एक चैप्टर आप बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें है ये बात है ना कि उसमें प्रैक्टिस नहीं दिया हुआ है। और सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं ना कि किसी कंसेप्ट को लेकर के और सभी उस पर जितने भी क्वेश्चंस वेरिएशन वाले आ रहे हैं उस पर बना दे, सॉल्व कर दे। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। तो कुछ लड़कों को प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है और वो प्रैक्टिस कुछ बुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक कुछ एक्स्ट्रा बुक भी आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। या तो आप सेल्फ स्टडी से पढ़ें, या तो किसी भी कोचिंग क्लास में अगर पढ़ाया जा रहा हो एक्स्ट्रा बुक, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आप टीचर से संपर्क में रहिए, टीचर से क्वेश्चंस पूछते रहिए। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी बच्चे, चाहे आप बिहार बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, केवल बोर्ड का एग्जाम्स में मार्क्स लाना ही बड़ी बात आपके लिए नहीं होना चाहिए। और होना भी चाहिए तो आप 90 क्रॉस करिए, 90% क्रॉस कीजिए, 95% क्रॉस कीजिए, ठीक है ना। और बिहार बोर्ड का तो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड पूरा लो हो गया है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न से, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि कम से कम बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स स्टैंडर्ड हैं उसको आप थोड़ा सा लेवल अप कीजिए। क्योंकि मैथ्स में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब 200 मार्क्स का आ रहा है, उसमें से आप केवल 100 मार्क्स का लिखना है। बच्चों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे तो तेज हैं ही बिहार बोर्ड में, बच्चे सीबीएसई में भी उतने ही तेज है जितना बिहार बोर्ड में है। लेकिन है क्या कि जैसा उनको पढ़ने को मौका मिलेगा वो उसी तरह से आप इंटेलिजेंट होंगे। ज़्यादा थोड़ा सा टफनेस चाहिए। 80 मार्क्स का इजी कीजिए, 20 मार्क्स का टफ कीजिए और 100 का ही पूछिए नंबर का। अब 200 में से 100 नंबर का लिखना है तो तब तो हो गया ना, तब तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन लड़का तेज है और कौन लड़का कमज़ोर है। जो लड़के 7 या 8 चैप्टर पढ़े उनका भी 90% आ रहा है बिहार बोर्ड में, और जो लड़के पूरा चैप्टर पढ़े उनका भी 90% आ रहा है। और इससे एक और घाटा है कि कोई भी एक्स्ट्रा बुक वे लोग नहीं बना रहे हैं। तो हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी पढ़ाते हैं, तो उसमें से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जो लड़के बिहार बोर्ड से हैं वे लोग क्वेश्चंस को अच्छा से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, और वे लोग सब जानते हुए भी अनजान हो गए हैं। कैसे? क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिस ही नहीं मिला है। और एनसीईआरटी आप लोग समझ ही सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करवा पाता है वो। एनसीईआरटी क्या करता है वो, ये केवल और केवल इस बात पर ध्यान देता है कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन हो। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। देखिए, बोर्ड में रिजल्ट लाना ही बड़ी बात नहीं है। अब बोर्ड में रिजल्ट लाना कैसे बड़ी बात हो जाएगी, जब बिहार गवर्नमेंट थोड़ा सा एग्जाम्स को स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा। एग्जाम्स स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं किया हुआ है। वही कोरोना वाला आज से 3-4 साल पहले जो रूल्स थे, अभी भी वही रूल्स चले आ रहे हैं। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं 100 नंबर्स में, उसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर 100 के ही सब्जेक्टिव आते हैं, फिर उसमें से 50 सब्जेक्ट को करने होते हैं। इसीलिए एक मतलब मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना था जो बिहार बोर्ड की, मतलब क्या कहना, सीबीएसई से भी बोर्ड से एग्जाम्स टफ होते थे, लेकिन अब वैसे नहीं रहे। अब 95% भी लाकर आप बोल नहीं सकते कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को कि आप तेजी है। क्या पता वो केवल 10 चैप्टर्स पढ़ के ही 95% ला दिया हो, है ना।
तो आप बोल नहीं सकते हैं। और विदाउट प्रैक्टिस किए ही एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये भी बहुत है। हम लोग के टाइम में, हम भी बिहारी बोर्ड से हैं, तो हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं होता था। वैसे बच्चे का कोई दोष नहीं है, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और जैसा उनको आप दीजिएगा वैसा वो पढ़ेंगे। लेकिन उन बिहार बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी 9th क्लास, 8th क्लास, चाहे 10th क्लास, जिसमें भी आप जाना चाह रहे हैं, आप एक एक्स्ट्रा बुक रखिए अपने पास और उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं तो आप अपने से नहीं कर सकते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे स्कूल में टीचर से आप पूछ सकते हैं। स्कूल से भी, अपना टीचर से भी जितने ज्ञान लेना हो आप ले सकते हैं, उसमें शर्माना नहीं है। स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, चाहे अपने घर में गार्जियंस ही क्यों ना हो, जो भी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और एक और बात आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सीबीएसई अपना मेंटेन किया हुआ एग्जाम से स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किए हुए है। तो सीबीएसई के बच्चे हर फील्ड में आप आगे बढ़ते रहें। मतलब सीबीएसई बोर्ड में जो भी बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड से जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उनका 96% और बिहार बोर्ड के 96% में बहुत ही गैप आ गया है। वैसा नहीं होना चाहिए था। तो उससे आप थोड़ा सतर्क हो सकते हैं। जितने बिहार बोर्ड के बच्चे जो थोड़ा तेज बनना चाहते हैं, आगे जाकर कुछ करना चाहते हैं, आप केवल उसके एग्जाम्स को में 95% मान ला करके आप अपने आप को सेटिस्फाइड ना कीजिए। एक मतलब ये देखिए कि आगे कैसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जेईई एग्जाम्स होते हैं 12 के बाद, जो कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो जिसमें आपको करना है, देखिए वो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जेईई एग्जाम्स में टफ क्वेश्चंस, एनडीए में भी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोग केवल एनसीईआरटी बना रहे हो। और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस को हो क्या पाता है कि सभी लड़के वैसा नहीं होते। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सभी लड़के, कुछ लड़के हैं जो एनसीईआरटी से ही बहुत बड़ा एग्जाम्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये हर बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो प्रत्येक टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करवा पाता है। तो आप लोग अपना स्टैंडर्ड समझ जाइए कि कैसा मेरा स्टैंडर्ड है, किस एग्जाम्स को क्रैक करना है, उसके अनुसार आपको अपने पढ़ाई को ढालिए उसके अनुसार। नहीं तो अदरवाइज कोई एग्जाम्स आप लोग से क्रैक नहीं होने वाला है, चाहे एनडीए हो, चाहे जेईई एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम्स हो 12 के बाद। ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर्स। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सतर्क हो जाइए। स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, क्योंकि वे लोग एनसीईआरटी बनाकर और एक साल तक वे लोग पढ़ते रहते हैं केवल एक एनसीईआरटी बुक। हम लोग के टाइम में तो 4 या 5 महीना खत्म हो जाता था, फिर दूसरा बुक हम लोग उठा लेते थे। अभी एडवांस भी बुक था हम लोग के टाइम। तो थोड़ा सा सतर्क होइए। जिन बच्चों को तेज बनना है और जिन बच्चों को सिंपल स्टैंडर्ड केवल 11th 12th और 10th पास होना है बोर्ड के लिए, वे एकदम से केवल एनसीईआरटी ही बनाए और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग जेईई एग्जाम से निकाले, एनडीए ही क्रैक्स करें, जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना सही रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो आकाश कुमार जिसने ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज निकाला है, वो अपना सेकंड स्टेज देने वाले हैं। तो उनको थोड़ा सा आप लोग दुआ कीजिए कि निकल जाए, क्योंकि अब उन्होंने पूरा एक आर डी शर्मा के एक क्वेश्चंस बनाए हैं। ये आर डी शर्मा, मैं बुक का वो ये नहीं कर रहा हूँ आप लोग बोल सकते हैं कि ये प्रमोट कर रहा है, वैसा बात नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्रैक्टिस अच्छा करवा देता है वो बुक। इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए उसका ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज निकल भी गया। तो यहाँ पर हम देखिए, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे ही कोचिंग से वो बच्चा है और हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। और सिलेबस भी हम लोग का एनसीईआरटी, आर डी शर्मा और जितने फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे स्टैंडर्ड वाले बुक, जो एस चंद, एच सी वर्मा, ये सब हम लोगों ने 15 अक्टूबर तक ही सिलेबस खत्म हो गया था हम लोग का यहाँ पर कोचिंग सेंटर में। तो आप लोग विदा होते हैं आप लोगों से, और आप लोग अपने पढ़ाई का ध्यान रखिए और ये सोच टारगेट बना लीजिए अपने लिए कि क्या हमको करना है, उसके अनुसार ही आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।